Hello everyone. Welcome to our YouTube channel. My View My channel, in association of Teaching Point. Like, subscribe, comment. Visit our website www.teachingpoint.org.in. फाइनल जेई एडवांस एग्जामिनेशन 2023 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 12 in 1 liter flask 6 mole of A undergoes the reaction A to P. The progress of product formation at two temperature T1 and T2 is shown in figure. If T1 is equal to twice of T2 and delta G2 naught G1 naught is equal to RT2 ln X, then the value of X is. ये ग्राफ दे रखा है जहाँ पे T2 की वैल्यू 4 मोल और T1 की वैल्यू T2 की वैल्यू 2 मोल और T1 की वैल्यू 4 मोल गिवन है। क्लियर है? तो हम स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले T1 से। तो हमने लिखा एट T1, तो T1 पे क्या हो रहा है हमारा, जो A है वो रिवर्सिबली फॉर्म कर रहा है किस पे, प्रोडक्ट पे। तो जब हमने T इज टू 0 कंसिडर करा तो A की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, नंबर ऑफ मोल्स 6, और P के कितने होंगे 0। जब T एट इंफिनिटी होगा तो X की वैल्यू, ये X अमाउंट ऑफ P फॉर्म होगा, जो क्या होगा 6 माइनस एक्स। आपको पता है T1 के लिए X की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो यहाँ पे वैल्यू होगी 6 माइनस 4 इजकल टू 2। अब इसके लिए K1 की वैल्यू क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट 4 है रिएक्टेंट 2 है, तो वैल्यू आएगी 2। तो K1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हमने कहा कि एट T2 में क्या होगा, A रिवर्सिबली गिव्स यू P बाई T इजकल टू 0 में क्या होगा, इनिशियल मोल 6 प्रोडक्ट 0, T इजकल टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा y 6 माइनस वाई। अब आपको पता है T2 पे मोल्स कितने 4, तो वैल्यू क्या आएगी y इजकल टू 2, 6 माइनस 2 इजकल टू 4। तो K2 की वैल्यू क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, दैट इज 2/4, दैट इज वैल्यू आएगी 1/2। क्लियर है? तो अब हम क्या करें, हमें पता है कि जो डेल्टा G0 2 है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज माइनस RT2 ln K2। क्लियर है? अब K2 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस RT2 ln 1/2। अगर मैं इसका माइनस साइन यहां ले जाता हूं तो ये वैल्यू क्या होगी, डेल्टा G0 2 इज इक्वल टू RT2 ln 2 हो जाएगी। ये जो वैल्यू 1/2 में मल्टीप्लाई में आ जाएगी। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं डेल्टा G0 1 की वैल्यू निकाल रहा हूं तो है माइनस RT1 टेम्परेचर T1 पे, ठीक है, ln K1, तो ln K1 की वैल्यू कितनी है 2, तो वैल्यू आएगी माइनस RT1 ln 2। अब भाई क्वेश्चन में हमें गिवन है जो T1 है वो ट्वाइस ऑफ T2 है, तो वैल्यू पुट कर दे, तो डेल्टा G0 1 की वैल्यू आएगी 2 माइनस 2 RT2 ln 2। तो आपको पता है T1 की जगह हमने क्या पुट कर दिया, ट्वाइस ऑफ T2 पुट कर दिया है। क्लियर है? अब हम क्या निकालेंगे, डेल्टा G0 माइनस G1 निकालेंगे, डेल्टा G0 2 माइनस डेल्टा G0 1। क्लियर है? डेल्टा G0 2 की वैल्यू क्या है, माइनस, सॉरी प्लस है, ये वाली वैल्यू है ना, RT2 ln 2 माइनस माइनस 2RT2 ln 2। तो भाई ये सारा सब कुछ सेम है, तो वैल्यू क्या आएगी, ये प्लस में हो जाएगा और ये 1 है ही, तो 3RT2 ln 2 हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या दे रखा है, डेल्टा G2 और G1 की वैल्यू दे रखी है, दैट इज RT2 ln X। तो भाई
इसका मतलब क्या है, आर से आर, T2 से T2, तो एल एन एक्स किसके बराबर होगा, थ्राइस ऑफ एल एन टू। तो अगर x की वैल्यू देखें तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होगी, दैट इज 8। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 8। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 8। क्लियर है? So now we are moving to the next question.